अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नई और डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ आपके पास, जो है दही बड़े। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बनाऊँगी। जो एक हेल्थी ऑप्शन है आपके पास, आप इसे स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें या फिर वैसे मॉर्निंग में खाएं तो बहुत डिलीशियस बनेगा। स्टार्ट। तो यहाँ जो मैं दाल यूज़ कर रही हूँ वो है दाल माश। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी जो है वो आपको स्क्रीन पे साथ नज़र आ जाएगी। तो दाल माश को ओवरनाइट आपने सोक करना है और उसके बाद आप इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए आपको सिर्फ हाफ़ कप पानी जो है वो चाहिए है, क्योंकि हमें इसे थिक रखना है। तो सारी दाल को डालेंगे जग में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। सही प्रॉपर आपने इसे ग्राइंड करना है, दाल नज़र नहीं आनी चाहिए। अब थोड़े से स्पाइस जाएंगे और ये है रेड चिली पाउडर और ये है ज़ीरा, नमक ये हस्बे ज़रूरत है, और साथ में जाएंगी 2 ग्रीन चिली। ये ग्राइंड करते हुए आप इसे साथ डाल लें और साथ में हाफ़ कप पानी, मेरा तो दाल के अंदर था तो मैंने नहीं डाला, वरना हाफ़ कप पानी आप ऐड करें और इसे अच्छे से ग्राइंड करते जाएं। तो ये हो रहा है मिक्स मिक्स मिक्स। तो आप इसे चेक कर लें स्पून से, जब आपको लगे कि प्रॉपर हो गया है तो फिर ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ इधर, इसकी थिकनेस को आप देख लें, इसी तरह की हमें चाहिए। हमें ज़रनी वाला नहीं चाहिए पेस्ट इसका, क्योंकि वो फ्राई नहीं होता प्रॉपर। तो ये देखें बहुत थिक है। तो अब ये हो गया ग्राइंड, सारी चीज़ें जो थी उसके अंदर ग्राइंड हो गई। अब इसे एक बाउल में डाल लेंगे, जग में से सारा साफ़ अच्छी तरह करके। तो इसे थोड़ी देर मिक्स कर लें और इसी जगह पे आप चेक कर लें नमक, अगर आपको और ज़रूरत है तो आप इसे और ऐड कर लें। अब एक पैन लें, उसमें ऑयल डालें, डीप फ्राई करेंगे हम इसे। और ये मैंने एक छोटा सा पीस डाला था चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म है या नहीं, तो गर्म था। अब मैं इसके साथ डाल रही हूँ। ये साइज़ जो आपकी मर्ज़ी है आप उसी तरह बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़े बनाऊँगी क्योंकि मैंने जस्ट ऊपर दही डालनी है, तो ये मज़े के लगते हैं। और ये साइज़ जो है ये परफेक्ट होता है, क्योंकि हम बाकी दही बड़े नहीं बना रहे हैं जो नॉर्मल, जिसमें आलू और वो सारी चीज़ें डलती हैं, ये वो नहीं है। ये बाकी दूसरे अंदाज में मैं आपको सिखा रही हूँ। सो ये जब आप स्पून के साथ इसे डालेंगे तो आप सिंपली डालते जाएं, वो फ्राई होने के साथ साथ खुद ही अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेते हैं और गोल हो जाते हैं। ये देखें, और ये बड़े फ्लफ़ी बनेंगे। इसके अंदर इवन कि आपको वो डालने की ज़रूरत नहीं है, फ्लफ़ी करने के लिए जो डालते हैं मीठा सोडा और या कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उस जब आप ग्राइंड करेंगे और बाद में आप स्पून के साथ मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये फ्लफ़ी ही बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। आप इसे बाद में चेक कर सकते हैं। और ये है कि आप इसे डीप फ्राई करिएगा, तो डीप फ्राई में ज़्यादा अच्छे बेस्ट बनते हैं। तो अब ये देखें सारे मैं अंदर डाल रही हूँ एक करके। तो जब ये आपको लगे कि गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये आप इवन के रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा नॉर्मल डेज़ में जब आपको कुछ स्पाइसी खाने का दिल करे, स्पाइस तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इवन कि आप इसे चीनी योगर्ट में डाल के उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। आप इसे चटनी डालें और कुछ भी, बहुत मज़े का लगेगा। अब ये देखें ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरे डालूँगी। ये देखें ऐसे नॉर्मल स्पून के साथ आप डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये गोल शेप, आपको जब फ्राई होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गोल शेप लगने लग जाएगी। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। और इसकी ये देखें खुद ही आपको मैंने जैसे नॉर्मल स्पून से डाला है तो गोल फील हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही हैं। अब ये देखें ये भी आलमोस्ट हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब इन्हें भी हम निकाल देंगे और इस तरह मैंने सारे जो मेरे पास पेस्ट है उसके मैं फ्राई कर लूँगी। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं एक बार बना के, और बाद में आप इसे यूज़ कर लें जब आपको ज़रूरत हो। तो अगर आप फ्रीज़ के लिए कर रहे हैं, ठंडे होने के बाद आप इसे पैकेट में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं, लेकिन जब आप उसे रीयूज़ करेंगे तो आप बॉइलिंग वाटर में इसे डाल के रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट, और उसके बाद अंदर से पानी को निचोड़ लें और यूज़ करें। ये इसका तरीका है फ्रीज़ करने के बाद। तो मैं आपको इधर दिखाऊँगी फ़्रेश जो बनाने हैं वो भी, कि किस तरह हम उससे कर सकते हैं। अब ये सारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, ये भी ब्राउन हो गए थे। मैंने फिर भी इतना ऑयल नहीं डाला क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कम से कम ऑयल जो है वो हो खाने में, तो फिर भी अब से डीप फ्राई करें तो वो बेस्ट है।
बहरहाल इतने ऑयल में भी ठीक बन जाते हैं। ये देखिए, मैं अंदर से दिखा रही थी, शायद क्लियर पिक्चर नहीं आई, लेकिन बहुत फ्लफ़ी और अंदर से भी पूरे प्रॉपर कुक थे। अब ये मैंने पानी लिया है, बॉइलिंग वाटर नहीं है, प्लेन वाटर है, नॉर्मल ओके टैब का। अब इसमें मैंने जितने भी पीस मुझे अभी चाहिए थे, यूज़ करने थे, वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो तकरीबन 10-15 मिनट जो है मैं इसे रख दूँगी। अब ये जो बकाया बाची इसे मैंने पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। अब साथ में बनाऊँगी जो मैं चटनी जो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऊपर लिखे हैं। तो इसमें मैं डालूँगी ये पुदीने की चटनी, योगर्ट के अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जो भी आप इसके लिए बनाएंगे दही, वो दही पतला होना चाहिए, थिक ना हो, क्योंकि थिक जो दही होगा वो इसके ऊपर रह जाएगा। ये चाट मसाला गया है तो वो इसके ऊपर रह जाएगा, उसके अंदर जो है वो नहीं जाएगा, तो अंदर से आपको टेस्ट नहीं आएगा उसका। तो याद रखिएगा, आपका योगर्ट थोड़ा रनी होना चाहिए। अब ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए थे। अब ये देखें, ऐसे अपने हाथों, दोनों के हाथों के दरमियान उसे रख के उसके पानी को स्क्वीज़ कर लेना है और अपने ट्रे में जिसमें आप बना रहे हैं बाउल में उसमें रखते जाएं। अब ये देखिए, हमने ऑयल फ्री उसे फ्राई भी किया है और हम ऑयल भी निकाल रहे हैं, है ना, हेल्दी ऑप्शन वैसे। तो आप ट्राई करिएगा, बड़े मज़े का बनेगा। अब ये देखें, इस सारे हो गए। अब इसके ऊपर जो मैंने दही बनाया था चटनी, अब इस दही की जगह आप वाइट योगर्ट यूज़ करें, प्लेन वाला, और उसके ऊपर आप आराम से वो डाल दें 1 चम्मच जो है चाट मसाला, वो भी इनफ होगा। अब ये एक जो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो मैं यूज़ करूँगी, तड़का जो मैं इसके ऊपर डालूँगी, ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे भी। ये है कड़ी पत्ता और मैंने डाला है थोड़ा ज़ीरा और ऑयल था गरम करके उसमें, दोनों चीज़ें। और साथ में ये मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत जो गोल चिली है रेड वाली, वो भी डाल दें तो बेस्ट है। तो ये मैं थोड़ा सा एंड पे यूज़ करूँगी। अब आप गार्निश के लिए थोड़ा प्याज डालें और टमाटर डालें, धनिया डालें और ऊपर तड़का जो बनाया है उसके 2-3 चम्मच डाल दें। तो इंजॉय करें इसे भी बना के घर में। मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे मैसेज में ज़रूर बताएं कैसा है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ और ये अंदर से तक इसका मसाला आ जाता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। लेट्स ट्राई इट। ये एक नई रेसिपी मैंने आपको दी है डिफरेंट अंदाज में। गुड बाय।